बहुत समय पहले एक राक्षस था जिसका नाम था रक्त बीज। उसे बहुत अजीब सा वरदान मिला हुआ था। हा हा हा। मेरे खून की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेता है। कोई मुझे नहीं हरा सकता। हे माँ दुर्गा, हमें बचाइए। रक्त बीज को कोई नहीं रोक पा रहा। तभी प्रकट हुई देवी दुर्गा और उन्होंने लिया अपने सबसे भयानक रूप माँ कालरात्रि। रक्त बीज, अब तेरा अंत निश्चित है। हाँ, जैसे ही मेरा खून गिरेगा मैं और बलशाली बन जाऊंगा। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज पर हमला किया, लेकिन उसकी हर एक बूंद से एक नया राक्षस बनने लगा। हा हा हा। देखा, मैं तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया हूँ। कालरात्रि रुकती हैं और थोड़ी देर के लिए सोचती हैं। तभी माँ कालरात्रि ने एक चतुर योजना बनाई। अब तेरे खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरेगी। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के खून की हर एक बूंद पी ली, जिससे नया राक्षस पैदा ना हो, और अंत में रक्त बीज को समाप्त कर दिया। माँ कालरात्रि ने अंधकार का अंत किया और चारों तरफ खुशियाँ फैल गईं। तो बच्चों, माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि फिर कितना भी बड़ा डर क्यों ना हो, अगर हम हिम्मत और बुद्धि से काम लें तो अंधकार भी हार जाता है। तो बोलो जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है। राजा हिमावन की बेटी माँ पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थीं। हे भोलेनाथ, मैं आपको अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं तपस्या करूँगी। वर्षों तक माँ पार्वती ने कड़ी तपस्या करी। ना उन्होंने धूप की चिंता करी, ना बारिश की, और ना ही ठंड की चिंता करी। हे महादेव, मेरी भक्ति सच्ची है। कृपया मेरी तपस्या स्वीकार करें। देवी पार्वती का शरीर कठोर तपस्या के कारण अब काला पड़ चुका था और धूल दूषित हो गया था। भगवान शिव माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब समय है कि तुम अपने असली स्वरूप में लौट आओ। भगवान शिव माँ पार्वती के ऊपर गंगा जल छिड़कते हैं और गंगा जल से नहाकर माँ पार्वती का शरीर फिर से उज्जवल और चमकीला हो जाता है और वह महागौरी बन जाती हैं। मन और हृदय की पवित्रता से ही सच्चे वरदान मिलते हैं। तो बच्चों, माँ पार्वती हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और पवित्र हृदय से ही कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। बोलो जय माता दी। बहुत समय पहले की बात है। राजा हिमावन की बेटी माँ पार्वती भगवान बहुत समय पहले ये संसार अंधकार से भरा हुआ था। ना कोई देवता था, ना कोई मानव, केवल शांति और सन्नाटा। मैं इस संसार को प्रकाश, संतुलन और शक्ति से भरने आई हूँ। देवी ने त्रिदेव बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देवी ने ब्रह्मा जी को सृजन की शक्ति दी, विष्णु जी को रक्षा की शक्ति दी और शिव जी को अंधकार का नाश करने की शक्ति दी। त्रिदेव ने देवी का आशीर्वाद लिया और अपने अपने कर्तव्य का पालन करने लग गए। देवी माँ, मैं आपके आशीर्वाद से इस सृष्टि की रचना करूँगा। देवी, आपकी कृपा से मैं जीवन की रक्षा करूँगा। मैं अंधकार का नाश करूंगा और संतुलन बनाए रखूंगा। परंतु भगवान शिव, वह तो देवी माँ को पूरी तरह समझना चाहते थे। वो गहरे ध्यान में लीन हो गए। हे देवी, मुझे अपना सच्चा ज्ञान प्रदान करें। देवी सिद्धिदात्री मुस्कुराती हैं और भगवान शिव को आशीर्वाद देती हैं। देवी के आशीर्वाद से भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप ले लेते हैं। आदि शिव, आदि देवी, संतुलन से चमकते हुए। तुम और मैं एक हैं। साथ मिलकर हम पूर्णता लाते हैं।
सभी देवी देवता उन्हें पूजते हैं। वह शक्ति और करुणा का अद्भुत संतुलन दिखाते हैं। तो बच्चों, 9वें दिन की देवी माँ सिद्धिदात्री से हमें यह सीखने को मिलता है कि देवी सिद्धिदात्री को किसी हथियार की ज़रूरत नहीं थी। उनकी दया, बुद्धि और आशीर्वादों से ही पूरा ब्रह्मांड संतुलन और शक्ति से भर गया। तो बोलो जय माता दी। बहुत समय पहले ये संसार अंधकार से भरा हुआ था। ना कोई देवता था, ना कोई मानव, केवल शांति और सन्नाटा। मैं इस संसार को प्रकाश, संतुलन और शक्ति से भरने आई हूँ। देवी ने त्रिदेव बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देवी ने ब्रह्मा जी को सृजन की शक्ति दी, विष्णु जी को रक्षा की शक्ति दी और शिव जी को अंधकार का नाश करने की शक्ति दी। त्रिदेव ने देवी का। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube channel.